तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 6, जो कि बहुत बढ़िया उदाहरण है और ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो जिससे इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो भुजाएं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा उदाहरण है और इसको मैं कई तरीके से बताने वाला हूँ। ऐसी एक ही उदाहरण पे कई सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कन्वेंशनल मेथड से। ये है आपका 5 सेंटीमीटर और ये है 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री है और ये 5 है। तो अगर हमें बी सी निकालना होगा, मान लीजिए कि हमें बी सी निकालना है, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री के हिसाब से लंब और ये आपका है आधार, है ना, और ये आपका है कर्ण। तो लंब और आधार के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, tan का है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब है आपका 5, आधार है मान लीजिए x और tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू हो गया 5/x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5√3। ये आपका आ गया आधार 5√3, है ना। अब हमें निकालना है कर्ण यानी कि AC। तो दो तरीके यहाँ से निकल कर आते हैं। पहला है आपका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। ऐसे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 25 इंटू 3, इसका जो कर्ण हट जाएगा इससे, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी कि 25 प्लस 75 यानी कि 100 AC स्क्वायर बराबर। तो AC बराबर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये आपका आ गया 10। ये हो गया कन्वेंशनल मेथड पाइथागोरस प्रमेय से। दूसरा, आपको लंब और आधार मिल चुका है, कर्ण चाहिए। तो कर्ण के लिए आप कोई सा भी फार्मूला निकाल लीजिए, लंब और कर्ण का निकाल लीजिए, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब आपका दिया हो गया 5 और कर्ण आपको निकालना है AC, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 5 में यह AC हो गया। तो AC बराबर आपका हो जाएगा 10। ये आपका दूसरा तरीका था, है ना। पहला मेथड था पाइथागोरस प्रमेय से आपने कर्ण निकाल लिया, और दूसरा एंगल वाले फार्मूला से ये दूसरे तरीके से निकाल लिया। ठीक है, दोनों तरीके से आपको BC और AC आ गया। एक चीज़ और जस्ट मैं जो पीछे बताया था आपको कि अगर एक समकोण त्रिभुज है और एक एंगल 30 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ये 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री है ही। उस केस में ये ट्रिक है, मतलब ये समझने के लिए है। उस केस में अगर ये 30 डिग्री एंगल है, तो वो जो सामने वाली भुजा है वह कर्ण की आधी होगी, यानी कि सामने वाली भुजा से डबल होगी आपका यह कर्ण। तो जैसे यह 5 है तो यह आपका हो जाएगा 10। और 60 डिग्री, चूँकि 30 डिग्री है तो ये अंडरस्टूड है कि 60 डिग्री है। तो जो 60 डिग्री की जो सामने की साइड है, वह जो आपका लंब है लंब √3 हो जाएगा, यानी कि लंब आपका 5 है तो √3 लगा दीजिए, वही आपका लंब हो जाएगा 60 डिग्री के रेफरेंस में, है ना। 30 डिग्री के रेफरेंस में तो आपका वैसे भी लंब 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो 60 डिग्री की जो सामने की साइड है, वह जो 30 डिग्री के सामने की जो साइड है उसका √3 हो जाएगा, है ना। यानी कि लंब √3, जब मैं यहाँ पे लंब की बात करता हूँ तो 30 डिग्री के सामने की बात करता हूँ मैं, है ना। तो 5√3 हो जाएगा। या फिर 60 डिग्री के रेफरेंस बात करेंगे तो आधार का √3 हो जाएगा, है ना, आधार √3 हो जाएगा। तो जैसा आप समझ लें। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 7। ठीक है, लिखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका है समकोण त्रिभुज। ये दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो P और R कुल मतलब QPR मतलब इस एंगल को, और PRQ मतलब इस एंगल को पूछ रहा है, दोनों को एंगल को पूछ रहा है। तो आइए लगाते हैं। देखिए आपके पास क्या क्या है, लंब और कर्ण, है ना। लंब और कर्ण है आपके पास। तो लंब और किस में आता है, साइन में आता है।
तो अगर आर को मान ले रहे हैं, अगर साइन आर एंगल ले रहे हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, पी का बाद में निकालेंगे, अगर साइन आर निकाल रहे हैं तो यह आपका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो आर बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। जब यह आपका 30 डिग्री हो गया तो यह आपका ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। साइन आर बराबर लंब बटा में कर्ण, साइन आर के रेफरेंस में आपका यह हो जाएगा लंब, यह हो गया कर्ण, 3/6, 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। तो साइन आर साइन 30 डिग्री, इसका मतलब आर बराबर 30 डिग्री। जब यह 30 डिग्री आ गया तो यह आपका 60 डिग्री हो गया। उसके बाद एक चीज़ और कर लेते हैं, क्यू आर की साइड अगर निकालनी है, जैसा कि इसमें कहा नहीं है, बट अगर मैं क्यू आर की साइड निकालनी है तो एक तो हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम 6 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 36 - 9 बराबर 27। क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट में 27, यानी कि 3 × 3 × 3, यानी कि 1 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 आपका यह साइड आ गया, है ना। ये साइड आपको आ गई 3√3। ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। अब अगर इसी एंगल को मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो देखिए, यह है आपका 3 और ये आपका है 6। तो ये तभी पॉसिबल है, यह तभी होता है जब आपका एक एंगल ये है 30 डिग्री हो। तो जब ये 30 डिग्री होता है तभी जो इसके सामने लंब है वह कर्ण की आधी होती है। तो अगर 3 है तो ये 6 हो गया, है ना, मतलब 6 है तो ये आपका लंब जो है आधा हो गया। अब जब ये हो गया उसके बाद अगर ये साइड निकालनी है तो जैसा मैंने बताया था, फिर वैसे ही जैसे ही सामने वाली साइड पे जाएंगे 60 डिग्री के सामने, तो यह जो आपका 3 सेंटीमीटर है उसी के साथ √3 लगा देना है ना। अगर मान लीजिए 8 होता और यह 4 होता, 8 और ये 4 होता, तो उस केस में क्या हो जाता 4√3। और 8 और 4 तभी होता है जब यह एक एंगल, जो यह वाला एंगल आपका 30 डिग्री होगा, तो उस केस में जो है लंब कर्ण की आधी होगी। तो ये भी उदाहरण हो गया, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि यदि साइन a - b बराबर 1/2, कॉस a + b बराबर 1/2, और यहाँ पे जो कह रहा है कि 0 डिग्री, जो आपका a + b है वह 0 डिग्री से बड़ा होगा, और साथ में ये भी कह रहा है कि वह 90 डिग्री से छोटा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। जो a + b है वह 0 डिग्री से बड़ा होगा ही होगा, और साथ में या तो वह 90 डिग्री से छोटा होगा या तो बराबर भी हो सकता है, और जो एंगल a है वह एंगल b से बड़ा होगा। तो a और b ज्ञात कीजिए। ये मैंने एक जस्ट ऐसे लिखा है, हालांकि चीज़ें होनी वही हैं, बट आइए देखते हैं। तो दिया हुआ है साइन a - b = 1/2। तो देखिए साइन a - b बराबर 1/2, 1/2 साइन किसका मान होता है 30 डिग्री का। तो साइन a - b बराबर साइन 30 डिग्री। तो आपका a - b बराबर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा, कॉस a + b बराबर दिया है 1/2, जो कि होता है वह 60 डिग्री के बराबर। तो कॉस a + b कॉस 60 डिग्री, है ना। तो a + b बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका हो गया 2। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। a - b बराबर 30 डिग्री और a + b बराबर 60 डिग्री, ये 1 और ये 2। सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ देते हैं इनको, इक्वेशन को। तो हो जाएगा 2a, ये कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। जब a बराबर 45 डिग्री हो गया तो रख दीजिए कहीं पर मान, है ना। तो a - b बराबर 30 डिग्री है। तो a आपका हो गया 45 डिग्री - b बराबर 30 डिग्री। तो b बराबर हो जाएगा 45 - 30 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री, है ना। तो आपका a
प्लस बी कितना हो जाएगा 45 और 15 60 डिग्री, है ना। तो जो यह कह रहा है कि जो ए और ए प्लस बी का योग है वह 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो आपने कितना निकाल लिया 60 डिग्री, तो ज़्यादा ही है। और साथ में या तो 90 डिग्री से कम होगा या तो बराबर होगा, तो हमारा कम ही आ रहा है 60 डिग्री। और साथ में ए जो है बी से बड़ा है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ पे देखिए ए 45 है और बी आपका 15 है, तो ए ग्रेटर देन बी भी हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट।